हमारा पहला क्वेश्चन है द एपिग्राफ फॉर जॉर्ज इलियट्स सिलास मर्नर। ठीक है, एपिग्राफ इस तरीके से है, अ चाइल्ड मोर देन ऑल अदर गिफ्ट्स दैट अर्थ कैन ऑफर टू डिक्लाइनिंग मैन ब्रिंग्स होप विद इट एंड फॉरवर्ड लुकिंग थॉट्स। ठीक है, तो ये पूरी लाइन जो है ये कहाँ से ली गई है, कौन सी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से ली गई है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है माइकल, जो आपकी एक पेस्टोरल पोएम है। हमें पता है माइकल की सेटिंग क्या है, पूरी पेस्टोरल सेटिंग है, और हम जानते हैं कि जो है ये लिरिकल बैले में भी इंक्लूडेड थी ये पोएम ना। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लॉन्गेस्ट पोएम है वर्ड्सवर्थ की ना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट तो है ही। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टर्म फीमेल गोथिक वाज पॉपुलराइज्ड बाय द अमेरिकन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक डैश शी कॉइन्ड एंड डिफाइंड द कॉन्सेप्ट in her groundbreaking 1976 study Literary Women, using it to describe the tradition of Gothic literature written by women such as Anne Radcliffe and Mary Shelley, exploring anxieties over female sexuality and domestic confinement। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फीमेल गोथिक टर्म है वो अमेरिकन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक ने पॉपुलराइज किया था, और उन्होंने ये टर्म कहाँ पर दिया था, 1976 में उनका वर्क आया था लिटरेरी वुमेन, जिसमें उन्होंने गोथिक लिटरेचर में खासकर एन रेडक्लिफ, मैरी शेले के वर्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए ये टर्म कॉइन किया था। तो इसका आंसर है एलन मोयर्स। ठीक है, एलन मोयर्स अमेरिकन क्रिटिक है जिसने फीमेल गोथिक टर्म कॉइन किया था 1976 में। बिल्कुल याद करते चलो, हर फैक्ट को अपने दिमाग में छप जाने दो एकदम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप बिल्कुल जैसे फैक्ट्स को आपने दिया है बिल्कुल वैसे ही आप उसको सॉल्व कर लें। तो तीसरा आएगा, अकॉर्डिंग टू बेकन इन ऑफ स्टडीज रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस मेक्स अ रेडी मैन, व्हाट डज राइटिंग मेक्स। ठीक है, तो राइटिंग हम जानते हैं कि इट मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, आपने ऑफ स्टडीज अच्छे से करा होगा बेकन का, तो शुरुआती क्वेश्चंस में सबसे इजी क्वेश्चन ये है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, फ्लश published in 33 by Virginia Woolf is a unique biography, ठीक है, written from the perspective of a dog belonging to a famous historical poet। कई बार करा दिया था क्वेश्चन ये। मिसेस ब्राउनिंग, देखो ऑप्शन में खाली एलिजाबेथ एलिजाबेथ देके कंफ्यूज किया उसने। ठीक है, तो उसने एलिजाबेथ ब्राउन, इसका पूरा नाम था मिसेस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन में मिसेस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग नाम था ना इनका, तो मैंने मिसेस ब्राउनिंग दे दिया खाली। बट अगर आपको पता है कि ब्राउनिंग की वाइफ है तो, और बाकी के ऑप्शंस में एलिजाबेथ एलिजाबेथ नाम है खाली, पूरा इसका नाम नहीं है, गैरेट नहीं है, एलिजाबेथ वन तो क्वीन एलिजाबेथ वन थी, क्रिस्टीना रोजेटी नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी था और स्कोरिंग भी था, है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद फिफ्थ में आते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कह रहा था मैं कि ये जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह रहा था, ऑप्शंस दिए हैं और उसके अंदर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनमें से अगर आप बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर एसोसिएटेड विद सार्त्र, तो अब इसमें ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। ठीक है, यानी बैड फेथ, बीइंग फॉर इटसेल्फ, ठीक है, एंड नथिंगनेस, ये है। लीप ऑफ फेथ आपको पता है कि, ठीक है, किरकेगार्ड का है, तो आसान से निकल जा रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो आप आराम से निकाल दोगे इन क्वेश्चंस। ठीक है, सिक्स्थ में आओ, असर्शन रीजन आ गया। हेमिंगवेज डायलॉग ऑफन रिवील्स मोर देन द नरेटर स्टेट्स, ठीक ही बात है। हेमिंगवे प्रिफर्ड इलैबोरेट ऑथोरियल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल नहीं था ये बात सही। ठीक है, तो सिक्स्थ का डी हो गया। ठीक है, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक हो गया। फिर उसके बाद सेवेंथ में आते हैं, है ना। सेवेंथ में दत्तानी ड्रामेटिक टेक्निक ऑफन इन्वॉल्व्स, ठीक है, दत्तानी की ड्रामेटिक टेक्निक ऑफन इन्वॉल्व्स, है ना। तो ये हमें पता ही है कि दत्तानी नैरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ड्रामा में, तो उनका नैरेटिव नॉन लीनियर होता है। ठीक है, लास्ट का टाइम आ गया, बिल्कुल आप याद कर लो इन क्वेश्चंस। ठीक है, तो दत्तानी के जो नैरेटिव टेक्निक है वो कभी भी क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो नहीं करते हैं,
वर्ड्स ड्रामा लिखते नहीं है, कोरस का यूज नहीं करते, उनका नरेशन जनरली नॉन लीनियर नरेशन होता है। ठीक हो गया। द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिक्स, थोड़ा सा देखने वाला क्वेश्चन था। तो सेकेंड वॉल्यूम यानी कि आई थिंक हिस्ट्री ऑफ सिक्स में जो हमारे खुशवंत सिंह से आया है क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने जितनी भी आई थिंक 4 वॉल्यूम्स लिखी हैं शायद, तो उसमें सेकेंड वॉल्यूम कौन से पीरियड से डील करता है, तो गुप्ता एम्पायर से डील करता है। ठीक है। डेप्थलेसनेस इज अ फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न कल्चर, तो डेप्थलेसनेस, तो ये जो है जेमसन, ये वही जेमसन है जिसने, ठीक है, लेट पोस्ट मॉडर्निज्म लिखा था ना, अमेरिकन क्रिटिक है, मार्क्सिस्ट क्रिटिक है जेमसन। ठीक है। द नरेटर ऑफ लुकिंग फॉर अ कजिन ऑन अ स्विंग रिकॉल्स, ठीक है, तो एक रामानुजन से आ गया क्वेश्चन। एडोलेसेंट डिजायर्स हैं उसके अंदर, जब वो स्विंग ऊपर जा रहा है तो उसके मन में एक अलग सी डिजायर्स उठ रही हैं, ठीक है, और वो अपनी फीमेल जो उसकी कजिन है उसके साथ है, तो वो सारी चीजें हो गई। फिर द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर रविन्द्रनाथ टैगोर का प्ले है। ठीक है। क्वीन सुदर्शना इज डीपली डिस्ट्रेस्ड बिकॉज शी कैन नॉट सी हर हस्बैंड्स फेस व्हेन शी फाइनली glimpses a man she believes to be king in the light. Who does this imposter turn out to be? ठीक है। तो स्टोरी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है सुवर्णा ही होता है वो। ठीक है। फिर शशि देश पांडे नॉवल है द बाइंडिंग माइंड डीपली एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ ग्रीफ एंड फीमेल सॉलिडेरिटी, बट ट्रेजिक इवेंट स्टार्ट्स द इमोशनल जर्नी ऑफ द नरेटर उर्मिला। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो उर्मिला है उसकी जो बेबी डॉटर होती है उसकी अचानक से डेथ हो जाती है, जिसके बाद से एक इमोशनल जर्नी शुरू होती है नरेटर उर्मिला की। ठीक है। फिर क्रॉनिकल प्लेस बिकेम हाईली पॉपुलर इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द late 16th century, which major historical event during the same period sparked the massive wave of British patriotism. तो ये आपका लिटरेरी एजेस का क्वेश्चन, मैं बार बार कहता था कि लिटरेरी एजेस आपको, जैसे जो बड़ी एजेस हैं जैसे एलिजाबेथन है, रोमांटिक है, विक्टोरियन है, एटलीस्ट आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो बैकग्राउंड वाला क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि एलिजाबेथन एज में आए हैं क्रॉनिकल प्ले, उसने साफ साफ लिखा ही है लेट 16th सेंचुरी। तो उस समय कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से अचानक से एक नेशनल पेट्रियोटिज्म की वेव स्पार्क हुई थी? तो आपको पता है, तो इसका आंसर है 13 का ए। ठीक है। डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मेडा हुई थी, ठीक है, 1588 में। इसके बाद से अचानक से जो ब्रिटिश नेवल जो राइज था वो हम देखते हैं। ठीक है। और उनके उसमें एक शार्प, ठीक है, स्टीप राइज देखते हैं हम पेट्रियोटिज्म में। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, शैडो लाइन्स। घोष एक्सप्लोर्स हाउ बॉर्डर्स इम्पैक्ट ह्यूमन लाइव्स, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो नैरेटिव थीम्स। तो अब इसमें स्टेटमेंट में क्या है भाई, शैडो लाइन्स ऑफ द टाइटल रेफर्स टू वॉल बिल्ड टू डिवाइड हाउस ड्यूरिंग पार्टीशन, यही लाइन गलत हो गई। द नैरेटर यूजेस हिज ओन मेमोरीज एंड विविड स्टोरीज told by his cousin Eli and uncle Tridib to map out places he has never been, बिल्कुल सही है। It is told by a narrator who remains completely unnamed throughout the entire book। ठीक है। अच्छा, है ना, ये भी सही है। तो 2 and 3 आर राइट, है ना, 2 and 3 आर राइट, तो ये हो गया डी, ऑप्शन हो गया डी। 15th में आते हैं। फेमस नोट डन बिकॉज वी आर टू मैनी अकर्स इन विच वे। तो ये तो बहुत ही फेमस है, जूड द ऑब्सिक्योर, पाउले जूड है द ऑब्सिक्योर में। ठीक है। वो कहता है इस बात को, तो एफ करके भी आ गया ऑप्शन में, मतलब ये जूड द ऑब्सिक्योर है। ठीक है। तो ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। सुसाइड करने से पहले लिखते हैं ना वो लाइन अपने सुसाइड नोट में। 16th पे आते हैं। इन द नैरेटिव पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्नेस व्हाट इज द स्पेसिफिक फोकलोर सुपरस्टिशन दैट मेडलिन अटेम्प्ट्स टू फॉलो। ठीक है। 16th का आंसर भी ए हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया था तो फास्टिंग करती हैं उसमें लड़कियां, और बेड में जाने से पहले वो, ठीक है,
ये माना जाता है कि फिर अगर वो फास्टिंग करके सोएंगे तो उनको सपने में अपने फ्यूचर हस्बैंड का एक झलक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक परंपरा है। फिर उसके बाद रसेल का ऐसे है, द फंक्शन ऑफ टीचर डिफेंड्स द एकेडमिक फ्रीडम ऑफ एजुकेटर्स अकॉर्डिंग टू रसेल, बट इज द ट्रू फंक्शन दैट अ टीचर शुड फिल इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो जो ट्रू टीचर है वो किसी भी चीज सेंस में आई थिंक इम्पार्शियल इंक्वायरी को फॉस्टर करेगा। बिल्कुल, तो 17 का आंसर सी हो गया। तो फॉस्टर इम्पार्शियल इंक्वायरी है ना। 18 में आ जाओ। हाउ डू अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज ट्रेडिशनली रिएक्ट ड्यूरिंग एन असाइड। तो अदर कैरेक्टर्स असाइड में कैसे रिएक्ट करेंगे भाई? स्टेज में असाइड बोल रहा है हमारा मेन कैरेक्टर, बाकी के कैरेक्टर्स भी खड़े हैं, तो वो क्या करेंगे? दे एक्ट एज इफ दे कैन नॉट हियर इट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असाइड से ये क्वेश्चन पूरा पूरा चांस है कि आपके पेपर में रिपीट आ जाए, तो उसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। वैसे समझाया था आपको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। असाइड में जब नरेटर या स्पीकर बोलेगा तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे उन्होंने उसको नहीं सुना या वो नहीं सुन सकते असाइड को। ठीक है, ये मैंने कई बार बताया था। सरलकवी में तो कोई कैरेक्टर ही खड़ा नहीं रहेगा स्टेज में, है ना। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, आराम से निकल रहा था। ठीक है, विजय तेंदुलकर के प्लेस से आया है, तो इसका बी है। तो लीला बेनारे साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन में, नाना फडणवीस आपका घासीराम कोतवाल में, चंपा सकाराम बाइंडर में है, और रमा किस में है? द वल्चर्स। ठीक है, तो इस तरीके से निकल गया था बी। फिर 20 में द फेस इन द डार्क, ये आपका आ गया रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है, सस्पेंस। What terrifying feature Mr. Oliver encounter on the schoolboy and the watchman in the pine forest? तो स्टोरी में दिखाया है कि उनके देयर स्मूथ फेसेस लैक आईज, माउथ्स और ईयर्स। ठीक है, स्टोरी में एक मोमेंट आता है जब वो देखता है कि उनके फेस में कोई आँख ही नहीं है, कोई मुंह ही नहीं बना हुआ है, कोई कान ही नहीं है, मतलब पूरा प्लेन फेस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो ये गोथिक एलिमेंट है स्टोरी का, है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं विच पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल बैंकिंग फैमिली। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि सर आर्ट्स ऑफ फ्लोरेंस कौन से टॉपिक से, तो आपको पता है ये रिनेसा, फ्लोरेंस मतलब रिनेसा से ही आएगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन मेरे, अगर आपने वही है डिटेल में कराया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरा पूरा रिनेसा में कौन सी ऐसी बैंकिंग फैमिली थी जिसने इन सारे आर्टिस्ट को फंडिंग करी, जिसकी वजह से ये इतनी लंबे, जैसे आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते थे, और आर्किटेक्चर जो चर्च बने थे, हमने कैथेड्रल्स देखे थे ना, जो रोम में कैथेड्रल्स बने, 2-3 बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। तो कितने कितने महीने लगे उसको बनने में, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, कई बार तो 1-1, 2-2 साल लग गए। तो उनको कौन इतना फंडिंग करता था उन प्रोजेक्ट्स की? इन पेंटर्स को कौन जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करता था? तो वो थी भाई द मेडिसी फैमिली, जिन्होंने द मेडिसी बैंक बनाया था, जो कि यूरोप का पहला बैंक कहा गया। इसका डेट वगैरह भी मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मेडिसी फैमिली। हमें पता है यूरोप में, इटली में फ्लोरेंस को एपिसेंटर माना जाता है रिनेसा का। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ एन एलिजी इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर बिफोर इट्स मीनिंग नैरोड स्ट्रिक्टली टू अ पोएम ऑफ मोर्निंग। तो बेसिकली ओरिजिनल डेफिनेशन क्या थी एलिजी की ना? एक्चुअली में जो एलिजी की ओरिजिनल डेफिनेशन थी, अच्छा हाँ, तो जो एलिजी थी मैंने आपको बताया था ओरिजिन में। ठीक है, खासकर ग्रीक और रोमन लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर में जब ओरिजिन हुई थी तो इसको एक कपलेट में लिखा जाता था, पेंटामीटर कपलेट्स, नहीं सॉरी, आपका ऑल्टरनेटिंग डेक्टाइलिक हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर कपलेट्स। पहली लाइन डेक्टाइल हेक्सामीटर होती थी, दूसरी लाइन डेक्टाइल पेंटामीटर होती थी, और उसको जो है बेसिकली एक कपलेट माना जाता था। कपलेट्स में लिखी गई छोटी छोटी कविताएं होती थी एलिजीज। ठीक है, फिर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आ गया, अरुंधति रॉय। ठीक है, द ट्रेजिक नैरेटिव इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ चेंजिंग सोशल डायनामिक्स इन केरला, विच स्पेसिफिक पॉलिटिकल मूवमेंट एंड एरा इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक चैको एंड कॉमरेड पिल्लई। तो ये आपको पता है कि पूरी तरीके से मार्क्सिस्ट राइटर है और मार्क्सिस्ट नॉवेल्स लिखती है।
तो ये पूरा पूरा किसके बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस्ड है? नक्सलाइट मूवमेंट ऑफ द लेट 1960s। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अरुंधति रॉय पहचान लिया होता और आपको पता है कि वो हार्डकोर मार्क्सिस्ट है, मैंने लिखवाया है अपनी नोट्स में, तो आप इसको निकाल देते। नक्सलाइट, आपको पता है नक्सलबाड़ी एक जगह मैंने बताई भी थी, बंगाल का एक गांव है जहां से ये उग्र आंदोलन नक्सलवाद शुरू होता है। और ये भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जेएनयू के कुछ पढ़े लिखे, बहुत ही पढ़े लिखे यंग एकेडमिक्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टैब्लिश किया। अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर वो वहाँ नक्सलबाड़ी गांव चले गए बंगाल में, और वहाँ से उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। और फिर ये बहुत वायलेंट भी रहा है मूवमेंट, कई लोगों की जान गई, ठीक है। तो नक्सलाइट मूवमेंट। 24. Assertion. In his essay Old China, the narrator's cousin Beget argued that their past poverty brought them a unique kind of happiness that wealth has diluted. Bridget believes that when money is scarce, the small luxury purchases they saved up felt far more precious and meaningful. तो इसका आंसर बी है, बी, ठीक है। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि पहला तो बिल्कुल ही क्लियर है कि वो एक्चुअली जब उनके पास एक ओल्ड चाइना, वही तो है जो आपका यूटेंसिल्स है ना, उनके पास बर्तन है ओल्ड चाइना के, तो उसमें रिकॉल करती है कि कैसे उन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के अपनी ये जो है कप्स और प्लेट्स खरीदे थे, ठीक है। और फिर वो बताती थी कि जब पैसा कम था तो हमारे पास जो हमें मेहनत से इन लग्जरी परचेजेस को जोड़ते थे, तो उसका हमें और कितना मतलब खुशी होती थी, और हमारे लिए कितना उसका वो एक प्रीशियस मोमेंट होता था, है ना। हेनरी फील्डिंग के नॉवेल्स हैं और उसमें कैरेक्टर्स हैं, और फिर हमें उनके प्राइमरी रोल और उनके थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैच करना था। जैसे कैरेक्टर का नाम है डब्ल्यू में पार्सन बार्नाबस, और जोसेफ एंड्रूज से स्क्वायर एंड फैकवर्म, टॉम जोन्स से मिस्टर विल्सन, जोसेफ एंड्रूज कैप्टन बूथ एमेलिया, और नीचे इनके बारे में छोटा छोटा बताया हुआ है, तो हमें मैच करना था एग्जैक्टली ना 25 में। तो डी है इसका आंसर, यानी डब्ल्यू का 4। यानी अगर हम देखें पार्सन बार्नाबस जोसेफ एंड्रूज में क्या है, वर्ल्डली सेल्फ सर्विंग क्लर्जी में हु वैल्यूज प्रोफेशनल स्टेटस ओवर जेन्युइन क्रिश्चियन चैरिटी। यहाँ पर आपको बार्नाबस की बात करी है, यहाँ पर पार्सन 2 हैं उसमें, ध्यान से सुनो। जोसेफ एंड्रूज में एक जो मेन है पार्सन ना, जो उसको मदद करता है वो दूसरा है, पार्सन एडम्स है वो। लेकिन यहाँ पर पार्सन बार्नाबस की बात है, ये थोड़ा सा फेक है टाइप में, तो उसके बारे में उस सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा लिप्त है और अपनी ही सेवा करता रहता है। जेन्युइन क्रिश्चियन चैरिटी को नहीं दिखाता है वो, ठीक है। अगर पार्सन एडम्स होता तब होता है वो, ठीक है। तो स्क्वायर एंड थैकवर्म, तो ये जो है आपका 3 सैटारिकल टारगेट्स फ्लॉज ऑफ रिजिड हिपोक्रिटिकल फिलोसफिकल एंड रिलीजियस सिस्टम को दिखाते हैं। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा वाई का 2। मिस्टर विल्सन कौन है, कॉशनरी टेल ऑफ सिटी डिबॉशरी who later retreats to a virtuous पर stable life। मिस्टर विल्सन ही आई थिंक इनके फादर निकलते हैं ना जोसेफ एंड्रूज के लास्ट में, ठीक है। पहले वो खराब होते हैं फिर बाद में ठीक हो जाते हैं। और फिर जेड कैप्टन बूथ क्या है, सिनिकल व्यू ऑफ सिस्टमैटिक करप्शन मिलिट्री निग्लेक्ट ट्रायल्स ऑफ मैट्रिमोनियल लाइफ इन लंदन, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी। एक बार सब ओके कर दो, 25 क्वेश्चन हमने कर दिए। सही लग रहा है, समझ में आ रहा है सारी चीजें, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बढ़िया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर 26 में आ जाते हैं। Which religious metaphysical poet was influenced by Spanish mystics and wrote the intentionally emotional poem The Flaming Heart? पहले भी बताया था, The Flaming Heart देख लेना, ठीक है। मेटाफिजिकल में थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्रॉशो है, ठीक है। क्रॉशो की जो पोएम्स हैं वो स्पेनिश मिस्टिक से इन्फ्लुएंस्ड हैं। क्रॉशो मेटाफिजिकल पोएट में एक पोएट है, द फ्लेमिंग हार्ट इसकी पोएम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In the poem The Looking Glass, कमला दास आ गया, what does the speaker advise women to give their men to keep them satisfied? ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, मेरे ख्याल से सी होना चाहिए,
अच्छा डी है, व्हाट मेक्स देम मैन, ठीक है ये भी नहीं है, देयर पावर एंड फिजिकल लॉन्गिंग, क्योंकि आपको पता है पूरी पोएम काफी ज्यादा सेक्सुअल थीम से भरपूर है, तो इसमें यही है, व्हाट मेक्स देम मैन, देयर पावर एंड फिजिकल लॉन्गिंग, ठीक है। 28 में आ जाओ, विच हिस्टोरिकल किंग इज डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर एज अ हंचबैक विलेनियस असरपर, असरपर किसको कहते हैं, असरपर जो किसी भी किंगडम को फोर्सफुली ले लेता है, ठीक है। ये असरपर वर्ड वहां पढ़ाया था, जो पहला नॉवल नहीं है गोथिक में, कासल ऑफ ओट्रेंटो, ठीक है, उसमें आई थिंक मैनफ्रेड है, कौन है वो भी असरपर होता है ना, जो कासल में कब्जा करके बैठ जाता है जबरदस्ती, समझ में आ रही बात। तो फोर्सफुली जो है, who takes the control, forcefully takes the control, उसको असरपर कहते हैं, ठीक है। who cries out for a horse in battle, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसका हॉर्स घायल हो जाता है, जिसकी वजह से इसको मार दिया जाता है ना, इस राजा को, उसकी कहानी है, इसका घोड़ा बैठ जाता है। तो कौन सा राजा है भाई, क्या कहानी है, लेजेंड है, तो आई थिंक रिचर्ड 3 है, रिचर्ड 3, ठीक है। तो हिस्टोरिकल प्ले आ गया है, क्रॉनिकल प्ले से पूछ लिया। फिर 29 लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, टी.एस. एलियट, हाउ डज द स्पीकर फेमसली मेजर आउट द प्रोग्रेशन ऑफ हिज मोनोटोनस लाइफ, तो वो नहीं कहता आई विल मेजर माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, बहुत ही फेमस लाइन है ये तो। मेजर बारबरा, जी.बी. शॉ आ गया भाई, सेंटर्स ऑन अ प्रोफाउंड मोरल डायलेमा, what is the source of immense wealth that Major Barbara's father Andrew Undershaft possessed? एक्चुअली वो म्यूनिशंस फैक्ट्री मतलब आर्म्स एंड म्यूनिशंस, ठीक है, हथियारों की बनाने की फैक्ट्री से पैसा कमाता है ना, जो कि एक तरीके से मॉरली इलीगल है। पूरी कहानी पढ़ाई थी मैंने डिटेल में, कॉन्फ्लिक्ट रहता है उसके लिए, ठीक है। तो सी हो गया, बी हो गया इसका, म्यूनिशंस फैक्ट्री। 31 in the Jewels by Guy de Maupassant, M. Langton discovers that his late seemingly virtuous wife left behind a fortune in real jewelry. What dark reality does this reveal about her past? Actually, she was receiving expensive gifts from wealthy secret lovers. उसकी जो वाइफ होती है बहुत ब्यूटीफुल होती है, बट उसके सीक्रेट लवर्स होते हैं जो उसको बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी के गिफ्ट देते थे। तो जब उसकी डेथ हो जाती है उसकी वाइफ की, तब उसको पता चलता है उसके हस्बैंड को ये बात, ठीक है। चलो खैर 32 में आते हैं, विच एमिनेंट विक्टोरियन क्रिटिक फेमसली डिफेंडेड द प्री रैफेलाइट अगेंस्ट पब्लिक आउटरेज एंड हार्श मीडिया क्रिटिसिज्म इन हिज लेटर्स, तो आंसर है जॉन रस्किन, ठीक है। ऑब्वियसली जॉन रस्किन जो है डिफेंड करता है प्री रैफेलाइट्स को। इन द फेमस सनेट Number 18, shall I compare thee to a summer's day? What ensures the beloved's eternal beauty will never fade? ठीक है, तो ये तो सनेट है हमारा, बहुत फेमस है। उसमें वो कहता है कि मेरी जो लाइंस हैं ये कविता हैं, द लाइंस ऑफ शेक्सपियर्स पोएम इटसेल्फ। लास्ट में लिखता है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी पंक्तियाँ जो मैंने आपकी सुंदरता पे लिखी हैं, वो हमेशा आपकी सुंदरता के गुणगान गाते रहें, इस तरह की बात लिखता है उसमें। 34 में आ जाओ, विच हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फिगर मेक्स अ critical cameo appearance in the novel Private Life of an Indian Prince to demand that Victor sign the instrument of accession, ठीक है। 34 का डी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बेसिकली ये कहाँ से उठाया मैंने, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, तो मुल्क राज आनंद के अंदर जो एक नॉवल है उसमें ये बात है, ठीक है। तो हमें पता है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उनका रेफरेंस इस नॉवल के अंदर आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, रिस्क नहीं लेना था ज़्यादा। 35 Hazlitt was a legendary theatre critic. Critically was the performance of his era. Analyze the document statement regarding the legendary Shakespearean actor Edmund Kean. तो ये उसके बारे में बहुत घुस के पूछा है, छोड़ने वाला क्वेश्चन था 35 ना। हैजलिट एक तो वैसे ही अनफेमिलियर है, फिर उसके शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म से पूछा हुआ है, तो आई होप कि आपने इसमें बहुत रिस्क ना लिया हो, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा थे।
खैर इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 1 and 3 है। तो उसने कीन के बारे में क्या बोला था, with completely saving Shakespearean acting by replacing old artificial neo recitation with raw explosive psychological passion। अगर आपने हेजिट पढ़ा है तो वो रॉ साइकोलॉजिकल पैशन का सपोर्टर था। उसने उसको क्या बोला था, गस्टो बोला था ना, ये वर्ड पढ़ा था क्लास में, गस्टो, पैशनेट एनर्जी, GUSTO। और एक क्या है उसके की परफॉर्मेंस ऑफ ओथेलो को उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बताया था, रीडिंग शेक्सपियर बाय फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग कहा था। कीन इंटरप्रिटेशन ऑफ शायलॉक ये नहीं बोला था उन्होंने, तो सेकंड गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा 1 and 3। ठीक है, चलिए 36। What musical instrument is playing when Sophie in the cop in the anthem experiences his moral awakening? तो आई थिंक एन ऑर्गन, जो माउथ ऑर्गन होता है वो बजता है उसमें स्टोरी में। तो ओ हेनरी की फेमस स्टोरी द कॉप एंड द एंथम से लिया है। 37। पिग्मेलियन, GB शॉ आ गया भाई। व्हाट इज हेनरी हिगिंस प्राइमरी मोटिवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द फ्लावर गर्ल एलिजा डोलिटल इनटू अ डचेस? ठीक है, एक्चुअली यही था इसका, डी इसका आंसर है। ठीक है, ही वांटेड टू विन अ प्रोफेशनल बैट। उसका जो फ्रेंड होता है एक और, उसके साथ बैट लगा देता है वो, तो मेन रीजन यही होता है। वेंडर ऑफ स्वीट्स, R.K. नारायण। व्हाट सेक्रेड हिंदू बुक एजिंग जगन कॉन्स्टेंटली रीड टू गाइड हिज सिंपल लाइफ? तो बेसिकली भगवत गीता पढ़ता है उसमें, नॉवल के अंदर कई बार भगवत गीता से उसको अपने जीवन का दर्शन, या जिसे कह सकते हैं मार्गदर्शन, मिलता है। ठीक है, तो 38 का सी हो गया। 39 में आते हैं। इन ऑन की होल मॉरल्स गार्डनर व्हाट एग्जामिन्स व्हाट सेंट्रल साइकोलॉजिकल ट्रेट व्हेन ह्यूमन थिंक दे आर कंप्लीटली अनऑब्जर्व्ड? तो जब उनको लगता है कि उनको जब बिल्कुल देखा नहीं जाता है, तो कौन सा ट्रेट उनके अंदर दिखता है? बेसिक बेसलाइन ऑनेस्टी। तो उनके अंदर बेसिक जो बेसलाइन समझते हो, जो मिनिमम लेवल की एक ऑनेस्टी या मोरालिटी रहनी चाहिए, वो उनकी दिखाई देती है जब उनको कोई नहीं देखता है। ठीक है, इथोनस आपके आगे। टेनिसन, व्हाट ट्रेजिक मिस्टेक प्रोटैगनिस्ट मेक व्हेन आस्किंग द गॉडेस ऑफ डॉन फॉर अ फेवर? एक्चुअली वो ही फॉरगॉट टू आस्क फॉर इटर्नल यूथ। ठीक है, इटर्नल यूथ का के लिए कहना पूछना भूल जाता है, या वो खाली अपनी एज बढ़ा लेता है, बट उससे क्या होता है कि उसकी वो बूढ़ा होते जाता है मगर मरता नहीं है। मतलब इमॉर्टैलिटी का वरदान तो ले लेता है, मगर वो ये नहीं ले पाता है कि वो इमॉर्टैलिटी में भी हमेशा यूथ बना रहे। तो यहाँ पर उसकी कमी है। 41। बैले का पूछा है मैंने ऑस्कर वाइल्डे के अंदर से। द बैले ऑफ रीडिंग गैओल में व्हाट ट्रेजिक इवेंट सर्व्स एज द सेंट्रल फोकल पॉइंट? तो उसका आंसर ए है। एक्चुअली उसका एक फेलो इनमेट होता है, उसको हैंग कर दिया जाता है, वहां से ये कहानी शुरू होती है। Which pioneering structuralist linguist did Derrida deeply critique while adapting his theory that language is a system of pure differences? तो उन्होंने फर्डिनेंड डे ससूर की जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसी को तो क्रिटिसाइज किया था इसमें डेरिडा ने ना, तभी तो डीकंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। थॉमस ग्रे ने अपने फेमस पिंडारिक ओड द बार्ड में कौन से इंग्लिश मोनार्क को कर्स किया था, जो कि एक वेल्श पोएट द्वारा कर्स किया जाता है उसमें? ठीक है, द बार्ड बताया था मैंने, क्वेश्चन मुझे याद है 43 का ना। तो किंग एडवर्ड वन इंग्लिश पोएट था जिसने वेल्श आर्मी को या वेल्श लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था ना। तो एक वेल्श पोएट है, द बार्ड पोएम आपको याद होगा, पिंडारिक ओड है, लिख लो आप चाहो तो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिंडारिक ओड्स है इंग्लिश पोएट्री में। तो उसमें किंग एडवर्ड वन को कर्ज करता है वो। ठीक है, Yeats' engagement with Irish nationalism was deeply fraught and complex. Analyze his poetic treatment. तो Yeats के बारे में आए हैं क्वेश्चन, सी है इसका आंसर ना, 1 and 3। सितंबर 1913 एक पोएम लिखी है उन्होंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। He laments that romantic Ireland is dead and gone, declaring that it is with O'Leary in the grave. और 3 क्या है? Second coming, the terrifying breakdown of order reflects not just cosmic forces but Yeats' immediate anxiety regarding the global spread of anarchy following, बताया था तो रशियन रिवॉल्यूशन एंड आयरिश एंग्लो वॉर,
इससे प्रभावित थी ना, सेकंड कमिंग। सेकंड नहीं है। इन ईस्टर 1916 it treats the revolutionary leaders as unblemished। नहीं, उनको पूरा पूरा वो जो वो घटना हुई थी उसके लिए जिम्मेदार मानता है ना, उनको परफेक्ट एपिक हीरो नहीं कहता है वो उसे। चलो, विंग्स ऑफ फायर, विच लेजेंडरी इंडियन साइंटिस्ट सर्व एज डॉक्टर कलाम्स अल्टीमेट प्रोफेशनल मेंटर एंड रोल मॉडल। आई थिंक ये तो डॉक्टर विक्रम साराभाई होना चाहिए। ठीक है, ये तो पढ़ाया था मैंने, उनके गुरु थे विक्रम साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम के। कांथापुरा में what cruel punitive punishment British government take against the villagers at the end of their सत्याग्रह। टोटल सीज तो उनकी जो लैंड है और जो उसको कंप्लीटली कैप्चर कर देती है ना, और गांव वाले भी छोड़ के चले जाते हैं गांव, और ऑक्शन बेच देती है उनकी लैंड। ठीक है, फिर आ गया आपका हेरल्ड पेंटर से। ये तो निकल गया होगा। 47 का ए है, 1 का क्यू है, यानी कि बर्थडे पार्टी में टेरिफाइंग असल्ट होता है लॉजर पे। ठीक है, और द केयर टेकर में आपका साइलेंट लीथल रेवेली ओवर एन ओल्ड आर्म चेयर इन अ ट्रैश फिल्ड रूम। बिट्रेयल में क्या होता है, इजी है, सिनिकल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल है, 9 ईयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और द होम कमिंग क्या है, टेंस फैमिली डायनामिक एक्सपोज बाय एन इंटेलेक्चुअल सन्स रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। ठीक हो गया। In his influential 1968 essay The Death of the Author, देखो रोलाबाद पोस्टमॉडर्न से लिया मैंने, फेमसली डिस्क्राइब्स द टेक्स्ट एज अ टिश्यू ऑफ व्हाट, अच्छा इंटरटेक्चुअलिटी से। ठीक है, तो ऑब्वियसली कल्चरल क्रिटिक तो हैं ये सारे। तो कोटेशंस टॉपिक लिख लेना है इसमें, इंटरटेक्चुअलिटी / पोस्ट मॉडर्निज्म से लिया है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहते हैं, तो उनको बिल्कुल एज इट इज रट्टा मान लो। अगर ये आ जाते हैं एग्जाम में तो बहन को नहीं आते तो छेड़ना नहीं जाता। ठीक है, A line of poetry written in dactylic hexameter famously used in classic epics contain how many total unaccented syllables। तो ये मीटर से लिया है मैंने, तो हेक्सामीटर हो गया, डैक्टाइलिक हेक्सामीटर। तो पहले तो डैक्टाइल में क्या होता है, IATD बताया था, और डैक्टाइल में क्या होता है, एक स्ट्रेस होता है और थिंक 2 अनस्ट्रेस होते हैं। ये तो होता है डैक्टाइल में। IATD है ना, US, UUS, SU और SUU। ठीक है, अब हेक्सामीटर मतलब इंटू 6 हो गया ये। ठीक हो गया। अनएक्सेंटेड सिलेबल टोटल कितने होंगे, तो एक में कितने होंगे, 2, एक में 2 हो गए, और हेक्सा मतलब 6, एक में 2 ही तो सिलेबल है अनएक्सेंटेड, उसने अनएक्सेंटेड पूछा है। ठीक है, तो एक यूनिट में जब 2 सिलेबल है तो ऐसी 6 यूनिट है, इंटू 6 है ना, तो इंटू 6 कर दो। तो टोटल अनएक्सेंटेड सिलेबल्स कितने हो गए, 12 हो गए। एक बार बताओ, समझ में आ गया? इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो थोड़ा सा वहां पर ढंग से पढ़ना था क्वेश्चन को। आ गया समझ में? एक बार रिस्पॉन्स कर देंगे तो अच्छा लगेगा। जी हाँ, तो क्लास में थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहे जब मैं पूछ रहा हूँ, है ना। फिर 50 में आ जाते हैं बेटा। Which major literary era saw a rebellion against the rigid ruler of closed heroic couplets, favoring free flowing enjambment। कितनी बार पढ़ा दिया, फ्री फ्लोइंग एंजैपमेंट कौन सी एरा में हुआ था पूछ रहा है वो। ठीक है, घुमा के पूछा है उसने। पहले तो वो कह रहा है कि क्लोज हीरोइक कपलेट के रिबेलियन कौन सी एरा में हुआ, मतलब क्लोज हीरोइक कपलेट कब लिखे गए, नियो क्लासिकल में, तो उसके रिबेलियन कब हुआ होगा। नियो क्लासिकल के बाद रोमांटिक ही आई है। फिर अगर वो समझ में नहीं आया तो यहाँ पर भी देख लेते, फ्री फ्लोइंग एंजैपमेंट्स कब लिखे गए हैं,
लूज कपलेट्स जॉन कीट्स वगैरह लिखते थे तो रोमांटिक एज में लिखे गए, तो सी आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरोइक कपलेट से कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन देख लो, घुमा के पूछ रहा है। In his critical treatise, The Study of Poetry, which of the following poet does critical not use, sorry, Arnold not use as a touchstone? ठीक है, तो आई थिंक इसमें मेरे ख्याल से होरेस का यूज नहीं करता वो। चेक कर लेते हैं। हाँ, होरेस का यूज नहीं करता है वो टचस्टोन में। मिल्टन को कहता है, शेक्सपियर को कहता है, दांते को कहता है। ठीक है, ये तीन को कहता है बट इसको नहीं कहता है, तो यही आंसर होगा इसका ना। Gandhi established his first ashram in India in 1915, in which Ahmedabad area was it located before moving to the banks of Sabarmati river. तो सबसे पहले गांधी जी ने जो आश्रम शुरू किया वो कौन से एरिया में था अहमदाबाद के ना, अंदर से पूछ लिया। तो कोचराब एरिया था ये। बाद में उस साबरमती जो नदी है उसके तट पर या उसके किनारे उस आश्रम को शिफ्ट कर दिया था उन्होंने, तभी उसको साबरमती आश्रम कहा गया। फिर 53. Which of the following is the correct statement given by Booker Prize Committee while selecting Arvind Adiga's novel for the prize? तो इनके नॉवल के बारे में कहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट टास्क ऑफ गेनिंग एंड होल्डिंग द रीडर सिंपैथी फॉर अ थॉरोगोइंग विलेन। हमें पता है कि इसमें जो विलेन है, ठीक है, अरविंद अडिगा का जो नॉवल है द वाइट टाइगर ना, तो बेसिकली उसकी बात की गई है। इन साइकोलॉजिकल थियरी विच फेमस थिंकर को डेवलप द कैथार्टिक मेथड फॉर ट्रीटिंग हिस्टीरिया विद जोसेफ ब्रूअर। सिगमंड फ्राइड की बात आती है यहाँ पर। सिगमंड फ्राइड एंड ब्रूअर करके इन्होंने कैथार्टिक मेथड का यूज किया, तो कैथारसिस टॉपिक से है। इन विच सिटी वॉज द क्विंट एसेंशियल न्यू इंग्लैंड पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्चुअली बॉर्न? बड़ा रखा था ये क्वेश्चन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे, बाद में हम जानते हैं कि न्यू इंग्लैंड चले गए थे। इन क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी हमार्शिया लीड्स द प्रोटैगनिस्ट टू ruin because it works in tandem with which concept of inescapable fate? तो ये माओरा होता है inescapable fate। ठीक है, यहाँ पर माओरा और नेमेसिस में थोड़ा कंफ्यूजन था। नेमेसिस कहते हैं जब वो फेट के बाद, जैसे समझ लेना है यहाँ पर, नेमेसिस कहते हैं जो इनएस्केबल फेट को लाने वाला होता है। जैसे मान लो हम कहते हैं ना यार उसका दुर्भाग्य आ गया, जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ट्रक से हो गया, तो ट्रक जो है वो नेमेसिस हो गया। तो नेमेसिस एजेंट ऑफ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एजेंट ऑफ मिसफॉर्चून होता है। ठीक है, दुर्भाग्य लाने वाला जो एजेंट होता है, यानी कि उसका जो कारण बनता है दुर्भाग्य का, उसको नेमेसिस कहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि ही वॉज द नेमेसिस ऑफ हिज ओन ब्रदर। तो ठीक है, तो नेमेसिस। और मैओरा कहते हैं हम, ठीक है, दुर्भाग्य को, है ना, इल फेट को मोएरा कहते हैं, मोएरा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हुब्रिस तो एक्सेसिव प्राइड होता है, आपको पता ही है, एक टाइप ऑफ हमार्शिया है। फेट अकम्पली जिसे हम कहते हैं कि जो होना है किस्मत में वो होकर रहता है वाली बात है, उसको इंग्लिश में फेट अकम्पली कहते हैं। ठीक है। What makes the tone of Spender poem The Pylon highly unusual for traditional nature poetry? तुम्हें पता है ये तो मॉडर्न गैजेट्स को सपोर्ट करते हुए पोएम है। It welcomes industrial towers into landscape. डी होगा इसमें। Considering the following statement regarding modernist and mid 20th century English travel writing, तो चार बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं और इसमें से क्या पूछा है हमें, कौन सा सही है इसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ही देख लेते हैं सीधा। सी है इसका आंसर ना। ट्रैवलॉग्स है 1 और 2, यानी रेबेका वेस्ट का मैसिव ट्रैवलॉग है ब्लैक लैम एंड ग्रे फैल्कन। She uses journey through Yugoslavia to examine the deep cultural and historical roots of Balkan politics on the brink of World War II. और फिर सेकंड, ग्राहम ग्रीन का जर्नी विदाउट मैप्स documents his grueling spiritual and physical trek through the uncharted interior of Liberia। ठीक है, और ये और दो गलत है। रॉबर्ट बैरन wrote to Oxena is written in a rigid formal academic essay, नहीं, बहुत ही इनफॉर्मल है।
D.H. Lawrence के travel books like Sea and Sardinia focus on geographical measurement, ignoring his personal philosophy on human instinct. नहीं, इसने अपनी पर्सनल फिलोसफी को पूरी तरह से दिखाया, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस आउट हो गए. Which of Naidu's poem uses a dialogue between a mother and her daughter to contrast the joys of nature? विलेज सॉन्ग करके पोएम है भाई इनकी. अच्छा क्वेश्चन है. 60 में आते हैं. Which play was Shaw's very first commercial production focusing on dark theme of slum landlordism? तो ये तो याद होगा. स्लम लैंडलॉर्डिज्म पे विडोअर्स हाउस बनाया था. स्लम में लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनकी जो अपनी लाइफ होती है उस पर दिखाया, ठीक है. In the tragic war story Mother Savage, how does the elderly protagonist take revenge on the Russian soldiers staying in her room? तो मदर सैवेज ये गिडे मोपासा हो गया फिर, ठीक है. गिडे मोपासा वही प्रशा और रशिया की जो बैकग्राउंड, सॉरी प्रशा वाला जो उस पर लिखता है ना, जर्मनी फ्रांस के जो बैकग्राउंड्स थे वॉर के, उस पर लिखते हैं ना गिडे मोपासा, तो उसी में से एक है. तो सी है. She locks them inside and burns the house down. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है. नेमेसिस राइवल को भी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, राइवल को भी बोलते हैं नेमेसिस, बिल्कुल, ठीक है. 62 में आते हैं. असर्शन रीजन में दांते गैब्रियल रोजेटी फेमस पेंटिंग एके एंसिलिया डोमिनी, universally praised by traditional Victorian critics upon its first exhibition, because the painting broke away from typical holy art by showing the Virgin Mary as a frightened girl in a stark white realistic room. Victorian critics ने तो praise नहीं किया होगा, एक बार देख लेता हूँ मैं. 62 का सी है. assertion is, अच्छा हाँ बिल्कुल, assertion is false but reason is true. यहाँ पे तो बिल्कुल सही है कि ये सेंसेशनल पेंटिंग थी, रिलीजियस पेंटिंग थी ना, बताया तो था इस पेंटिंग के बारे में, एके एंसिलिया डोमिनी, ठीक है. और इसमें वर्जिन मैरी के बारे में वही तो था ना कि वो उसको होली माना जाता था ना, कि वो जो जीसस, जब उसको पता चलता है कि जीसस तुम गर्भवती हो करके ना बताता है उसको गैब्रियल, तो वहाँ पर उसका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है फेस पर, उसको दिखाया गया ना इस पेंटिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली मदर मैरी के बारे में यही मान्यता है कि वो जीसस जब आते हैं उनके गर्भ में तो वो बिना किसी फिजिकल उसके आते हैं ना, वो सीधा अवतार पुरुष होते हैं, तो वो सीधे उनके गर्भ में आते हैं. इस तरीके की बात है इसमें. 63 जॉन कीट्स का सनेट है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, कंपेयर सडन जॉय ऑफ रीडिंग अ ग्रेट ट्रांसलेशन टू व्हाट. 63 का आंसर बता देते हैं भाई. डी है. एन एस्ट्रोनॉमर डिस्कवरिंग अ न्यू प्लैनेट, ठीक है. विच नॉवल बाय मुल्कराज आनंद लेटर रीनेम्ड गौरी टू मिरर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट? द ओल्ड वुमन एंड द काउ, ठीक है. Hazlitt's prose style is celebrated for its emotional intensity, rhythm and personal honesty. His style is best described as, ठीक है, gusto and conversational होगा, बिल्कुल. gusto तो इनका वर्ड ही है, ठीक है. In The Green Door by O. Henry, what does Rudolf Steiner find behind the mysterious green door that his advertisement card led him to? A starving young woman whom he helps and falls for, ठीक है. ऐसी स्टोरी है जो जनरली हमने नहीं पढ़ी थी. ऐसी स्टोरी अगर आएगी पेपर में, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि छोड़ना था, ये मानते हुए कि आपने स्टोरी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि जिक्र ही नहीं हुआ था इस स्टोरी का. बट आपने अगर फिर भी कर दिया, तुक्का ले लिया, गलत हो गया, तो आपको यहाँ सीखना है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है अपने को, ठीक है. क्योंकि तुक्के जरूर नहीं हमेशा सही हो जाएंगे, है ना. तो ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली छोड़ने वाला था. बट हाँ, अगर आपने इतनी मेहनत करी है कि द ग्रीन डोर पढ़ ली है और आप जानते हैं स्टोरी, तो आप बिल्कुल करिएगा, ठीक है. Which of Shaw's plays subtitle a comedy and a philosophy containing his ideas on the new woman through the character Anne Whitefield? तो मैन इन सुपरमैन का एक्चुअली सबटाइटल है कॉमेडी एंड अ फिलॉसफी. कैरेक्टर पढ़े होंगे तो वहां से निकल जाता.
68 में आते हैं, विच नॉवल फोकसेस ऑन सावित्री, अ ट्रेडिशनल हाउसवाइफ ट्रायल टू रिबेल अगेंस्ट हर टिरेनिकल अनफेथफुल हस्बैंड रमनी। तो ये तो द डार्क रूम है ना, द डार्क रूम, ठीक है, आपका आर के नारायण का नॉवल है। फिर एजी गार्डनर, shaking hands, Gardner traces the history of handshake and notes it originally began as a way to prove what? इंटरेस्टिंग है। तो पहले अगर हम हैंडशेक जहां पर से शुरू हुआ था ओरिजिनली, तो ये माना जाता था कि हैंडशेक हम क्यों करते हैं, ताकि हम ये दिखाने के लिए कि हम वी आर नॉट होल्डिंग अ वेपन। तो इंटरेस्टिंग है ये। 69 का बी। 70 टेनिसन की एलेजाइक पोएम है, इन मेमोरियम पे 4 सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 70। सी आंसर बता देता हूँ उसका, 2 और 3 है। पहला तो इट इज नाउ कॉल्ड एज इन मेमोरियम स्टैंजा, ओपन अनलिंक्ड एबी राइम स्कीम, ये गलत हो गया। इसकी राइम स्कीम एबी नहीं होती है इन मेमोरियम की ना, ठीक है। दूसरा, tracks a spiritual journey from despair to faith over a fictionalized time frame marked by 3। तो बहुत याद रखना, इन मेमोरियम में 3 क्रिसमस सेलिब्रेशंस की बात की गई है, बिल्कुल सही बात है ये। 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड है ये पोएम ना, 3 क्रिसमस सेलिब्रेशंस की बात की गई है, 3 टाइम फ्रेम से बड़े। और 3 क्या है, सेक्शन 56, टेनिसन फेमसली anticipates evolutionary theory with the phrase nature red in tooth and claw, reacting to contemporary geological and pre-Darwin ideas। ठीक है, ये भी सही है, इसके अंदर की तो लाइन है ही है। और 4 क्या है, द फाइनल प्रोलॉग सेक्शन ऑफ द पोएम वाज रिटन फर्स्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द सडन डेथ। नहीं, उसने फाइनल प्रोलॉग लास्ट में लिखा था, ठीक है, तो ये गलत है। 2 और 3 इन अ टिपिकल बैले स्टैंजा which lines are written in iambic tetrameter? तो D है 1 and 3। 1 and 3 are written in tetrameter and I think 2 and 4 they are written in trimeter, ठीक है। In his essay Plato's Pharmacy, Derrida analyzes the Greek word pharmakon. What double contradictory meaning does this word hold? क्योर एंड पॉइजन बोथ होता है फार्माकॉन का। ये मैंने क्वेश्चन भाई डेरिडा, ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन के डेरिडा की बायोग्राफी से पूछ लिया, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, छोड़ने वाला था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ अ रेगुलर काम होरेशियन ओड? तो ये है एंड्रू मार्वेल का एन होरेशियन ओड, नाम से क्लियर था यार, ये तो इजी क्वेश्चन है। एन होरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न। 74 ईट्स इन्वॉल्वमेंट। ईट्स पे देखो 2 क्वेश्चन आ गए हैं ऐसे ना, एक पहले भी आया था ऊपर अभी, ठीक है। तो ईट्स के बायोग्राफी से आ गया, तो 74 का आंसर देख लेते हैं। सी कहता है, यानी कि 1 और 3 ओनली। तो लेडी ग्रेगरी एंड एडवर्ड मार्टिन के साथ ईट ने को फाउंड किया था आयरिश लिटरेरी थिएटर को, which later led to the establishment of famous Abbey Theatre, ठीक है। सेकंड गलत है, such as Bonding of Ocean relied heavily on English industrial themes। थर्ड क्या है, early lyrics and Lake of Innisfree reflects a late Victorian escapist desire for a peaceful natural solitude away from city life, बिल्कुल सही है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, he was awarded the Nobel Prize in 32, गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। अगर वैसे भी देखते तो 4 बिल्कुल गलत है, ठीक है। आई थिंक 23 में मिला है ना उनको, तो ना, तो 23 का अपोजिट, तो 4 जिसमें वो कट हो गया, तो वैसे भी निकल जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 और 3। डॉक्टर कलाम प्लेड a pivotal role in 1998 nuclear test at Pokhran. What was the official code name of this historical operation? ऑपरेशन शक्ति कहा गया था। Cat and Shakespeare, what specific government department, rationing office department serve as the chaotic setting for the novel? ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पर कौन से राशन ऑफिस की बात की गई, अंदर से पूछ लिया काफी, राइस एंड ग्रेन। तो राइस एंड ग्रेन का जो राशन ऑफिस होता है, राशन कार्ड नहीं बनते यहाँ से राशनिंग होती है। राशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम, रेशियो से बनाया हुआ ना। Which early one-act Pinter play features an elderly woman named Rose, who is terrified of the cold basement beneath her room? तो obviously इस play का नाम ही था The Room. What term describes a short quotation placed at the very beginning of a novel or poem to point towards its intertextual themes? तो ये तो बताया था ना, सबटाइटल को कहते हैं एपिग्राफ। सबटाइटल को क्या कहते हैं बेटा? एपिग्राफ कहते हैं, बताया था। अच्छा, 79 में आ जाओ। 19th century aesthetic and decadent poets experimented heavily with classical and quantitative methods, analyzed the historical and structural claims regarding these metrical experiments. ठीक है, 79 ना, तो सी होगा इसका। सी बोले तो 1 and 3 आर करेक्ट। ये मैंने मीटर से लिया है, मीटर से कह सकते हैं, और प्री रैफेलाइट से कह सकते हैं। इसमें एसी स्विनबर्न था, ठीक है, जिसने जो क्लासिकल ग्रीक सैफिक्स चेंजर इनटू इंग्लिश स्ट्रक्चर दैट रिक्वायर्स एन इंट्रिकेट, ये सही है। और 3 क्या है? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का एक एपिक था एवेंजेलिन, ठीक है, इज एन एक्सपेरिमेंट इन अनराइम्ड डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। अच्छा, मेट्रिकल मीटर से लिया है ये क्वेश्चन। सेकंड गलत है। हेंडेसिलेबिक लाइन 9 सिलेबल नहीं होते, आई थिंक इसमें 11 होते हैं, कहीं तो पढ़ाया था ये मैंने, ठीक है। मीटर में कहीं पूछा था अपनी, मीटर्स जब पढ़ाया था मैं, हेंडेसिलेबिक वाले लाइन आया था ये, हेंडेका सिलेबिक, ठीक है। तो फोरसेकन मरमैन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द मरमैन्स मॉर्टल वाइफ मार्गरेट परमानेंटली लीव्स हर अंडरसी फैमिली? तो मैथ्यू आर्नल्ड की पोएम है भाई। एक्चुअली शी लॉन्ग्स टू परफॉर्म हर ईस्टर प्रेयर्स, वो चाहती थी कि वो एक्चुअली ह्यूमन थी ना, तो वो ईस्टर प्रेयर्स जरूर करे ह्यूमंस के साथ। और वैसे ये जो पोएम है द फोरसेकन मरमैन, ये तो आपको पता ही है ना, इसमें जलपरी टाइप की होती है वो, ठीक है, ज़्यादातर समय वो अपने अंडर द सी रहती है, बट उसकी क्योंकि वो ह्यूमन भी है, तो एक बार वो बाहर जाती है अपनी ईस्टर प्रेयर्स को करने, और फिर वो कभी वापस नहीं आती है। तो पोएम में दिखाया गया कि जो उसका हस्बैंड है, जो कि आधा ह्यूमन है और आधा मछली है, और उसके जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं उसका, लेकिन वो नहीं आती कभी, ठीक है, वापस। तो वही है। इन हिज रेडिकल 1909 पॉलिटिकल ट्रैक्ट हिंद स्वराज, what modern infrastructure does Gandhi heavily critique as a major tool for consolidating British colonial grip on India? रेलवे सिस्टम की बात करते हैं शायद, देखो रेलवे सिस्टम को क्रिटिसाइज कर। Adiga's 2011 novel Last Man in Tower centers on a fierce real estate battle. What specific buildings serve as the central struggle? I think Vishram Society है, तो पढ़ा था हमने, विश्राम सोसाइटी। 83 में आएंगे। How did Plato view on the emotional impact of theatre differ fundamentally from Aristotle's theory of catharsis? Plato believed emotions weakened citizens' logic. Plato तो बिल्कुल ही पोइट्री के खिलाफ था ना। 84 assertion, stopping by woods on a snowy evening, speaker forces himself to drive away from the peaceful snowy woods because he feels a profound moral obligation to human society. ठीक ही लगा है। The repeated closing lines, miles to go before I sleep, symbolize the speaker's surrender to absolute death. नहीं, ये गलत। A is right, R is wrong. ठीक है। अच्छा, B है क्या इसका? 84 का B, हाँ ठीक है। 85 में आते हैं। Amartya fundamentally changed the audience emotional reaction to a tragic hero downfall. ठीक है, तो अमार्शिया क्या करता है? इट ट्रिगर्स अ फीलिंग ऑफ पिटी रादर देन एंगर ना। यार पता रहता है कि यार जो है हीरो में कुछ इमोशनली प्रॉब्लम है, तो हम उसके साथ एक सिंपैथी रख लेते हैं ना अमार्शिया की वजह से। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल थीम्स ऑफ द एक्सप्रेस, द ट्रेन्स रिथमिक मूवमेंट क्रिएट्स अ म्यूजिक।
दैट सरपासेस व्हाट? 86 का आंसर क्या होगा? सी, नेचुरल बर्ड सॉन्ग एंड बोस। बोस कहते हैं जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, जो लताएं होती हैं पेड़ की, उनको कहते हैं। ठीक है, बिल ब्रायसन का हाईली ह्यूमरस ट्रैवलॉग है अ वॉक इन द वुड्स चार्ट्स इज ग्रूलिंग ऑफ एन अनकोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट टू हाइक विच हिस्टोरिकल ट्रेल। तो ये एपेलेशियन ट्रेल है, आई थिंक ये ग्रीस में होगी, एक बार चेक कर लो ये ग्रीस में है क्या। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ तक याद आ रहा है ग्रीस की हिस्टोरिकल ट्रेल है, मतलब यूरोप में ही है कहीं है। ठीक है, तो अ वॉक इन द वुड्स, बिल ब्रायसन, ट्रेवलॉग में आएगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर है ट्रेवलॉग में। 88, which poem by Sarojini Naidu vividly captures the distinct movements, spiritual songs of women carrying water vessels along the river bank? The village song है इसका आंसर, the village song. In his landmark 1807 masterpiece, Ode on Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood, Wordsworth charts a complex philosophical trajectory. ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, वर्ड्सवर्थ पर है क्वेश्चन है। 89 डी है इसका आंसर ना, 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है इसमें, यानी कि पढ़ लेते हैं। ड्राइंग लूजली ऑन प्लेटोनिक notions of anamnesis, poem positions the newborn infant as a divine philosopher, पता ही है मैं, इसमें तो है ही। The speaker laments that as the child grows into maturity, the mundane मतलब worldly, सांसारिक pressures of the material world act as a prison house, बिल्कुल है। In the triumphant concluding stanza, the speaker finds absolute consolation not in a return of that early celestial vision, but in the mature development of the philosophical mind, forged through human sympathy and deep awareness of mortality. This point is also correct. So 1, 2 and 3, all three are correct. ठीक है। Anne Radcliffe was a pioneer of Gothic fiction. What signature plotting device defines her approach to supernatural events? बता रखा था भाई, explaining away magic with logic. लॉजिकल रियलिज्म का यूज पहली बार इसने किया था अपने नॉवेल्स में। नहीं तो गोथिक बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होते हैं, इलॉजिकल होते थे, बट इसने लॉजिकल रियलिज्म लिखाया है। एन रेडक्लिफ, ठीक है, मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो वाली। फिर हम आते हैं इन हिज हिस्टोरिकल नैरेटिव वर्क हिस्ट्री ऑफ द रीन ऑफ किंग हेनरी 7, बट प्राइमरली क्वालिटी बेकन प्रेजेस इन हेनरीज पॉलिटिकल मैनेजमेंट। तो कोल्ड कैलकुलेटिंग प्रैग्मेटिज्म की तारीफ करते हैं बेकन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मिसेस डैलोवे, व्हाट स्पेसिफिक टाइटल क्लैरिसा मॉकिंगली गिव टू सर विलियम ब्रॉडशॉ द कोल्ड ऑथोरिटेरियन नर्व स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो उसको क्या बोलती है, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ एलटी में भी आएगा। ठीक है, वो बोलती है द प्रीस्ट ऑफ साइंस। ठीक है, सर विलियम ब्रॉडशॉ है ना वहाँ डॉक्टर है जो इस नॉवल में, उसको कहती है। अल्बर्ट कामू ने, ठीक है, द एब्सर्ड के लिए मिथ ऑफ सिसिफस लिखा था ना, अ मैन कंडेम्ड टू रोल अ बोल्डर अप अ हिल फॉर इटर्निटी। तो ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एब्सर्ड पूरा यहीं से आया, मिथ ऑफ सिसिफस अगर टाइटल ही आता तो निकल जाता। Which posthumously published 1964 memoir chronicles Hemingway's early years as an impoverished, struggling journalist and writer in 1920s Paris। ठीक है, A Movable Feast। In the dark comedy Where There Is a Will, what unique theatrical technique does the ghost of tyrannical patriarch Hasmukh Mehta use to observe his family? Lurking invisibly on the stage। Lurking मतलब वही मौजूद रहना, और इनविजिबली आपको पता ही है वो एक आत्मा के तौर पे दिखाया गया है ना। हसमुख मेहता मर तो गया मगर उसकी आत्मा वहाँ रह रही है उस घर में, और वो कमेंट कर रही है लोगों पर। ठीक है, तो ये एक यूनिक थिएट्रिकल डिवाइस है। 96 में एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान, हीरोइक एक्ट डज लोकल डेकॉइट जग्गा परफॉर्म टू सेव द रिफ्यूजी ट्रेन। ठीक है, तो आपको पता है ना, ही कट्स अ रोप स्ट्रंग अक्रॉस द ट्रैक। ठीक है, वो एक रोप होती है जिससे कि वो ट्रेन रुक जाए, वहां पर फंस जाए,
उस रोप को अपनी जान पे खेल के काट देता है और ट्रेन को किसी तरह रिहा कर देता है ना, जाने देता है और अपना मर जाता है। 97 व्हाट टर्म मार्क्सिस्ट क्रिटिक फ्रेडरिक जेम्सन यूज्ड टू डिस्क्राइब, देखो ये जेम्सन आ गया, एम्प्टी इमिटेशन और मास्किंग ऑफ क्लासिकल स्टाइल्स विदाउट एनी सैटिरिकल इंटेंट। पोस्ट मॉडर्निज्म, टॉपिक का नाम लिख लेना भाई, पास्टिश, पोस्ट मॉडर्निज्म से है क्वेश्चन, पोमो, ठीक है। ए.के. रामानुजन की फेमस एंथोलॉजाइज्ड पोएम है हिस्ट्री। व्हाट शॉकिंग डोमेस्टिक एक्शन यंग बॉयज विटनेस देयर आंट्स परफॉर्मिंग ऑन देयर डेड ग्रैंडमदर। तो इसमें तो यही है ना यार कि सर्चिंग हर बॉडी फॉर अ हिडन गोल्ड चेन। द हिस्ट्री करके पोएम है, उसमें जो इंडियन फैमिली वैल्यूज में जो खोखलापन है उसको दिखाया है। जैसे ही वो बुढ़िया मरती है, ठीक है, तो जो उसकी आंट्स है वो उसमें उसकी बॉडी में जहाँ जहाँ गोल्ड है उसको देखने लग जाती है ना, ठीक है। Which of Tagore's celebrated novel centers on a complex love triangle and a fierce political conflict surrounding the controversial Swadeshi movement? Ghare Baare, The Home and the World. Roots and Shadows. What major ancestral event brings the independent protagonist Hindu back to a traditional orthodox family? तो ये है आपका शशि देशपांडे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 100 का आंसर क्या होगा, सी, द इमिनेंट डेथ ऑफ द पेट्रियार्क अक्का, ठीक है। अक्का जो पेट्रियार्क होती है ना उस घर में, लेडी प्रधान घर होता है ना वो, जहाँ पर रह रही होती है, वो बचपन में भी रही है यहाँ पर, उसके पेरेंट्स की जब सेपरेशन और डेथ हो जाती है तो वही मेमोरीज आ जाती हैं उसको। Which historical century marks the peak popularity and development of chronicle play? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। ऊपर ही क्वेश्चन में मैंने लेट 16 सेंचुरी करके पूछा था कहीं पर, ठीक है, तो आंसर होगा 16 सेंचुरी। एलिजाबेथन एज वाली सेंचुरी वही है। अमिताभ घोष का acclaimed historical epic The Glass Palace follows the fortunes of family across Burma and India. It begins with 1885 fall of which royal dynasty? कॉनबाऊ डायनेस्टी है वहाँ पर म्यांमार बर्मा में ना, तो उसका फॉल दिखाया गया इसमें। Which poem Hardy write on December 31, 1900 using a singing bird to reflect on the close of the 19th century as an elegy on the bygone century? बहुत इंपॉर्टेंट, हार्डी से भी हो गया, एलेगी से भी हो गया, ठीक है। तो ये तो आपको पता है ना, द डार्कलिंग थ्रश, थ्रश एक बर्ड होती है। In the narrative poem The Eve of Saint Agnes, what is the name of young lover who sneaks into Madeline's chamber? Porphyro. In his philosophical paper on denoting, Russell analyzed which famous phrase to show how grammar can hide logical meaning? The current king of France is bald. ठीक है, हाँ, ह्यूमरस इंसिडेंट होता है जिसका यूज करता है वो, ठीक है। 106. Which theatrical era or genre relied most heavily on rapid witty asides to make the audience complicit in complex romantic deceits? तो जब भी विटी आएगा ना वर्ड, तो आपको एक ही आंसर करना है इसमें, रिस्टोरेशन कॉमेडी। एलिजाबेथन के चक्कर में नहीं पड़ना, हालांकि एलिजाबेथन एज में सबसे ज्यादा लिखे गए, बट विटी वाले में आप क्या लिखोगे बेटा, ए, ठीक है, restoration comedy। 107 में आओ। Tendulkar was a pioneer in presenting progressive and taboo topics. Which of his 1981 plays is widely celebrated as one of the earliest Indian dramas to openly deal with same-sex love? Lesbian में पूछा है, मित्राची गोस्ता बताया था। सी हो गया। 108. In the humorous short story The Tiger in the Tunnel, what is the occupation of Baldev who bravely faces a tiger at night? तो खलासी होता है वो। खलासी तो आपको पता है ना, जो गार्ड वगैरह होते हैं ना, खासकर जो ट्रेन रेलवे ट्रैक्स में जो सिग्नल्स के लिए जो सिग्नल्स को देते हैं ना, उसको खलासी बोलते थे इंडिया में। तो गार्ड या सिग्नल ट्रैक जो है गार्ड कह सकते हैं आप, है ना। आर्किटेक्ट फिलिपो Brunelleschi shocked the artistic world by successfully building the massive self-supporting dome for which city's cathedral? तो ये टॉपिक है रिनेसा। रिनेसा में
और फेमस कैथेड्रल किसने बनाया था? फिलिप्पो ब्रेशनेरी ने। कहाँ, कौन सी सिटी में बनाया था? फेमस कैथेड्रल है, तो फ्लोरेंस में ही बनाया था भाई। फ्लोरेंस से ही सारी चीजें निकल रही हैं, ठीक है। What unique natural event serve as a central structural frame for Walt Whitman's elegy for Abraham Lincoln? तो elegy टॉपिक से है, अब्राहम लिंकन तो नहीं है कोर्स में, एलएजी टॉपिक से है। तो द ब्लूमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड वेस्टर्न स्टार, ये दो इमेजेस यूज करता है उनके लिए, ठीक है। आपको पता है ये अब्राहम लिंकन की डेथ पर है। बिसाइड्स फिक्शन, रॉय इज फियर्स पॉलिटिकल एसेस्ट। फेमस 1999 ऐसे द ग्रेटर कॉमन गुड वाज रिटन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो ये तो द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है जो उसके बेस में लिखा था उन्होंने। इन द ह्यूमरस ऐसे द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर बट वार्म यूनिक हॉट बेवरेज लैम्ब रिकमेंड गिफ्टिंग टू यंग स्वीप बॉयज ऑन कोल्ड लंडन मॉर्निंग। सलूप, सलूप एक्चुअली जो गरीब लोग हैं उनका एक सूप होता था ना, सलूप, तो वो देने की बात करता है। Which of Fielding's novel is a biting, ironic satire that tracks the life of a real-life London criminal, mockingly calling him a great man? ये तो पता ही है, जोनाथन वाइल्ड की बात हो रही है। Which metaphysical poet wrote the collection Silak's Scintillance, focusing deeply on themes of mysticism, nature and childhood innocence? तो Silak's Scintillance तो हमने याद किया था, हेनरी वॉन ने लिखा है। Kamala Das wrote famously her short stories under which distinctive Malayalam pen name? तो मलयालम पेन नेम इन्होंने जो लिया था, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। ये जो ऑप्शन में नहीं दिया है, एक बार इसको सर्च करना आप, कौन सा मलयालम पेन नेम की उसने, आई थिंक मेरे ख्याल से माधवी कुट्टी लिया होगा। माधवी कुट्टी नहीं लिया है ना इसमें। माधवी कुट्टी तो उनका फेमस पेन नेम था ही, और केरला में ही लिखा यूज किया था उन्होंने। बालामणि अम्मा उनकी मदर का नाम है आई थिंक, ठीक है। In the tragedy Macbeth, who is the only character to escape alive when Macbeth sends assassins to murder Banquo and his family? So I think Fleance है क्या? Donald Wayne, Fleance है, Fleance है इसमें, Fleance बच जाता है इसमें। 117 में आते हैं वो। Which collection of playful poems by Eliot served as unexpected source material for Andrew Lloyd Webber's हिट म्यूजिकल कैट्स? तो ये तो बच्चों के लिए लिखा गया कलेक्शन उनका, ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ठीक है। बिल्कुल। स्टीफन स्पेंडर की पोएम है माय पेरेंट्स केप्ट मी फ्रॉम चिल्ड्रन हु वर रफ। व्हाट डिड द रफ चिल्ड्रन डू दैट डीपली हर्ट द सेंसिटिव स्पीकर? They threw mud and laughed at his lisp. Lisp मतलब कहते हैं बड़बड़ाना, ठीक है। In the post office, what sweet and simple gift does the flower girl Sudha promise to bring the bedridden boy Amal when he returns? A garland of flowers. What unique physical setting served as a lonely, haunting backdrop for the narrator's descent into madness in the Horla? 120. कई बार पढ़ लिया। A quiet country house near the Seine river. सीन रिवर फ्रांस की फेमस रिवर है, ठीक है, जहाँ पर स्विमिंग भी करते थे। गी डे मोपासा पढ़ाया था ना बायोग्राफी में, उसी की सेटिंग पर है ला होला। What distinctive artistic technique pre-Raphaelite painters used to achieve their signature jewel-like bright colors? तो वो क्या करते थे? पेंटिंग विद थिन ग्लेज वॉशेस ओवर अ वेट प्योर व्हाइट बैकग्राउंड, उसका यूज करते थे पेंटिंग में। इंग्लिश सनेट सीक्वेंस, ये तो क्वेश्चन गलत ही होना चाहिए था। 122 का देखो, डी है इसका आंसर ना, ऑल आर ट्रू, यानी आप पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोफेन स्टेला इज हिस्टोरिकली डिस्टिंग्विश्ड एज द फर्स्ट फुली रियलाइज्ड मेजर सनेट सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। लेडी मैरे रुथ पैम्फिलिया टू एम्फिलेंथस subverted traditional Renaissance conventions by positioning a female speaker as the active, desiring, poetic subject. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ी सर्च कर लेना। लेडी मैरी रूथ का पैम्फिलिया टू एम्फिलेंथस, इसमें पहली बार मेल स्पीकर जो है वो लवर जो नहीं है, फीमेल स्पीकर लवर है। और वर्ड्सवर्थ का एक्लेसिस्टिकल सोनेट्स मार्क अ डिपेंचर
from romantic individualism by utilizing the sonnet form to catalog the institutional history of the Church of England. चर्च ऑफ इंग्लैंड पर थे ना ये एक्लेसियास्टिकल सनेट रिलीजियस फॉर्म में ले गया था वर्ड्सवर्थ तो ऑल आर करेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मार्क कर लो वेरी इंपॉर्टेंट खासकर इसमें मैरी बूथ का जो है उस पर लिख लेना ठीक है द नॉवल गौरी ओरिजिनली पब्लिश्ड द ओल्ड वुमन एंड द काउ फोकसेस प्राइमरी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन रिपीट हो गया 123 इसका ए है फीमेल एमेंसिपेशन देख रहे हो आप पेपर इतना बड़ा है कि क्वेश्चन अंदर ही रिपीट हो जा रहे हैं अगर आपने क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा होता तो दो क्वेश्चन एक ही जैसे आए 124 Hazlitt's deeply personal and highly controversial book Liber Abermis records his obsessive unrequited love for whom ठीक है तो 124 में क्या होगा सी है ना सारा वॉकर है इसका सारा वॉकर के बारे में लिखा द टाइटल कैबेजेस एंड किंग्स बाय ओ हेनरी is a direct literary allusion to a poem found in which classic book through the looking glass से लिया हुआ है which character in Mrs. Warren's profession discovers the true shocking source at her mother's wealth तो मिसेस वॉरेन प्रोफेशन में तो प्रोस्टिट्यूट होती है तो विवी उसकी जो लड़की है उसका नाम है विवी 127 but creates the final rift between Jagan and Mali in the vendor of sweets Mali's arrest over alcohol. Keyhole morality by A.G. Gardner but prevents most people from wrongdoing. I think यही होगा internal conscience. चेक कर लेता हूँ एक बार नहीं 122 का C है सॉरी internal conscience नहीं है ठीक है fear of detection पकड़े जाएंगे इस बात से वो लोग बच जाते मतलब उनके अंदर की जो wrong doing है उसको prevent करना है Which Arthurian character acts as a sole surviving knight to return Excalibur to the lake in Mordred Arthur by Tennyson? Sir Bedivere. Which historical disaster forms the central plot of the traditional Scottish ballet Sir Patrick Spence? I think ये तो border ballet था तो और border skirmish होना चाहिए मैं एक बार देख लेता हूँ 130 का सॉरी डी है ठीक है historical disaster है deadly shipwreck ठीक है हाँ पूरा का पूरा शिप ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना सब मर जाते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू डीकंस्ट्रक्शन व्हाई कैन अ टेक्स्ट नेवर पोजेस अ सिंगल स्टेबल एंड अल्टीमेट मीनिंग तो सी होगा मीनिंग इज कॉन्स्टेंटली डेफर्ड थ्रू अ चेन ऑफ सिग्निफायर्स डेफर एंड डेफर बताया था बाकी सारी और कुछ भी नहीं है इसमें वर्ड्सवर्थ का इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी व्हाट डज द स्पीकर ग्रीव लूजिंग एज ही ग्रोज ओल्डर इज विजनरी सेलेस्टियल लाइट क्योंकि जब छोटा होता है तो उसके अंदर वो एक आंतरिक अंतर्दृष्टि होती है 133 व्हाट इज द नेम ऑफ ईट्स कॉम्प्लेक्स esoteric and philosophical system developed in 1925 heavily influenced by automatic writing a vision ठीक है a vision ये तो बहुत फेमस वर्क भी है इनका wings of fire डॉक्टर कलाम recounts the deep literary spiritual impact of which क्लासिक ये अच्छा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट 19th सेंचुरी अमेरिकन एसेइस्ट तो इमर्सन का इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत पड़ता है 134 में बी है इसका आंसर ठीक है which character serves as the volatile patriarch in Pinter's unsettling family drama in the Homecoming तो मैक्स होता है ना इसमें पेट्रियार्क मेल डोमिनेटेड प्ले 136 what term does theorist Gerard Genett used to describe the overarching relationship a text has with other text categorized into 5 specific types इसका आंसर है डी ट्रांसटेक्सुअलिटी कराया था मैंने अपने क्वेश्चंस को ट्रांसटेक्सुअलिटी ठीक है 137 लेफ्ट इन द ऑनर ऑफ केजे आपके सम्मान में छोड़ दिया जाता है आओ इधर आओ इधर एक चीज दिखाओ ठीक है तो आपके सामने एक छोटा सा बच्चा है हमारे आपको हाय कर रहा है ठीक है पेपर के बीचों बीच में
ठीक है, तो ये देखें आप क्वेश्चन नंबर 138, विच पोएटिक फूड फंक्शंस एज अ, अभी देख लो घुमावदार क्वेश्चन, विच पोएटिक फंक्शन फूड फंक्शंस एज अ मेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन consisting of two consecutive stress syllable। इसकी लैंग्वेज पकड़नी है क्वेश्चन की। सब्स्टिट्यूशन कह दिया पहले और यहाँ नीचे दे दिया स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी कि दो स्ट्रेस्ड सिलेबल लिखो रफ में, और कह रहा है कि इनको जब तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इनको जब तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सब्स्टिट्यूट इनको किससे करोगे, इनके अपोजिट से। अपोजिट क्या होगा इसका, यू और यू। तो जब तुम इनको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या वैल्यू या कौन सा फूड बनेगा, तो एस एस को सब्स्टिट्यूट कर दोगे यू यू से। सब्स्टिट्यूट हमेशा अपोजिट से किया जाएगा ना, तो यू यू बन जाएगा। यू यू क्या है, अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस क्या है, पायरिक पढ़ाया था। अच्छा एक मिनट है, 138 का ए कह रहा है ये। अच्छा मैंने थोड़ा सा ज्यादा घुमा दिया क्वेश्चन में, सीधे सीधे वो पूछ रहा है विच पोएटिक फूड फंक्शंस एज अ मेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रेस सिलेबल्स। अच्छा टू कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रेस सिलेबल को ही पूछ रहा है, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट करके नहीं बता रहा है। आंसर स्पॉन्डी होगा 138 में ना, स्पॉन्डी होगा, ठीक है। 138 का ए ठीक हो गया। 139 में आते हो, while neo-classical poets love heroic couplet, which historical literary era saw the first major introduction of a rhyming decasyllabic couplets to English? Important question। मतलब कुल मिला के वो एक घुमा के पूछ रहा है कि पहली बार हीरोइक कपलेट को कब लिखा गया। तो पहली बार हीरोइक कपलेट को किसने लिखा है, चौसर ने लिखा है ना, चौसर ने लिखा है। वो जो गुड वुमेन वाला वर्क है, और चौसर कौन सी एरिया का है, कौन सी एज का है, मिडिल इंग्लिश ही तो कहोगे, चौसर को क्या कहोगे, मिडिल इंग्लिश, ठीक है। 139 हो गया। 140 में आ जाओ, स्कॉलर जिप्सी, स्पीकर अर्ज द स्कॉलर जिप्सी टू फ्लाई फ्रॉम मॉडर्न लाइफ एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, and because modern life, Victorian life is plagued by a strange diseases of mental exhaustion, conflicting aims and divided focus. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. 140 का A, ठीक है। 141 में आओ, how many times Mahatma Gandhi officially nominated for Nobel Peace Prize before his assassination in 1948? ठीक है, तो याद रखना उनको 5 times नॉमिनेशन हुआ था, नोबेल के लिए मिला नहीं था। Which prestigious Ivy League institution Heidegger studied English literature, graduating in 1997? ठीक है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था अमेरिका। फिर which 19th century psychologist famously borrowed the concept of catharsis to describe the therapeutic release of repressed trauma through talking? Sigmund Freud, of course। वही क्वेश्चन आया घुमा के, ऊपर भी पूछा था ना। 144, एनालाइज द टेक्निकल मैकेनिक्स मेट्रिकल फूड वेरिएशन स्कैन्स एंड स्काई, ठीक है। फ्रॉस्ट की पोएम्स में देखना है। 144 आंसर देख लेते हैं सीधा, इसका ए है। ए बोले तो 1 and 3 आर करेक्ट। क्या क्या है, 1 डेथ ऑफ द हायर्ड मैन इज स्ट्रक्चर्ड इंटायरली एज अ कन्वर्सेशनल नैरेटिव रिटन इन स्ट्रिक्ट अनराइम्ड ब्लैंक वर्स, ठीक है। डी गलत है ये। Burgess relies heavily on regular trochaic inversion at the start of its line to mimic the physical snapping motion। नहीं, trochaic use नहीं करता। फिर 3 क्या है, closing stanza of Stopping by Woods on a Snowy Evening achieves hypnotic lingering effect by repeating the exact same sound, rhyme sound across all 4 lines। Deep, keep, ये सही है। तो फर्स्ट एंड 3 सही है। 4th पढ़ लेते हैं। Nothing gold can stay uses a rare elongated dactylic hexameter line to show how slowly, बिल्कुल गलत है, ये तो बहुत ही छोटी पोएम है, इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम। तो डेक्टाइलिक हेक्सामीटर तो इलोंगेटेड, इतना बड़ा, ठीक है, मीटर यूज नहीं करते हम इसमें, वेरी शॉर्ट पोएम है, ठीक है। विच मॉडर्न क्रिटिक फेमसली रीडिफाइंड हमार्शिया फॉर 20th century drama as an ordinary man's total unwillingness to remain passive?
आर्थर मिलर ने एक्चुअली जो है हेमार्शिया को रीडिफाइन किया है, याद रखना। आर्थर मिलर वही जिसने, ठीक है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन लिखा है ना, अमेरिकन क्रिटिक है, वर्ड्सवर्थ आपका एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को भी इसने, कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिक हीरो को भी इसने रीडिफाइन किया है, हेमार्शिया को भी रीडिफाइन किया है। What does the speaker compare the moving train to in closing lines of the express? किससे कंपेयर करता है उसको? In aerial sprite or song? Which Indian writer is well known for travel writing? राहुल संस्कृतियान को तो ट्रैवल राइटिंग का ग्रेटेस्ट राइटर आ गया ना इंडिया में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Sarojini Naidu played a really role alongside Mahatma Gandhi during which major civil disobedience movement in 1930? पढ़ रखा था हमने तो ये। तो सत्याग्रह में भी कौन सा है? धरासना सत्याग्रह। 148 का सी। 149 structurally Comrade Kirillov uses a skeptical narrator named R to dismantle which specific ideological framework? 149 में डी है, कम्युनिज्म को जो है, कम्युनिज्म पर सेटायर करता है ना ये नॉवल। फिर which character serve as a cynical detached choric commentator in Troilus and Cressida? ट्रोइलस एंड क्रेसिडा शेक्सपियर का प्ले हो गया है, शेक्सपियर का प्ले है, उसमें थेरसाइट्स है जो कि एक डिटैच्ड सिनिकल कमेंटेटर है। और लास्ट में आ गया 151 में which character from lyrical ballet stubbornly insist that her deceased siblings are still part of the family? The little cottage girl कहती है ऐसे। 151 का हो गया सी। इसके साथ हमारा ये पेपर खत्म होता है।